सिविल्स प्रेप मंच चैनल पे आपका स्वागत है। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है और ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है इस चैनल पर। ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। मैंने बीएससी ऑनर्स फिजिक्स सेंट स्टीफेंस कॉलेज से किया है, देन मास्टर्स इन फिजिक्स आईआईटी दिल्ली से किया है। आई हैव क्वालिफाइड जेआरएफ विद AR1, cleared JNU DU BARC for masters, and I have been preparing for civil services and state service examination for 7 years and qualified few of them. अब इसमें मेरे सामने एक चैलेंज था कि एक जो मैं नोट्स मेकिंग करता हूँ, जो मैंने पढ़ा है, वो अपनी एस्पिरेंट कम्युनिटी को गिव बैक करना है। तो मैंने इसमें वेल थॉट डिसीजन लिया कि पहले मैं करंट अफेयर से स्टार्ट करता हूँ और करंट अफेयर में मैं मोस्टली कैटर करूँगा अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है UPPCS, टेंटेटिव डेट जिसका 12 अक्टूबर है, और सेम करंट अफेयर हमारे लिए बेनिफिशियल होगा फॉर UPSC APFC। एंड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मैंने इसमें मटेरियल तैयार किया है या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया है, जो हम अपने यूट्यूब लेक्चर्स में पढ़ेंगे और सुनेंगे, वो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड स्टेट सर्विस एग्जामिनेशंस, जिसमें दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ मल्टी स्टेटमेंट्स जो रिसेंट चेंजिंग पैटर्न हम देख रहे हैं, लाइक UPPCS, HPSC एंड अदर UPSC APFC एग्जामिनेशंस, और कुछ वन लाइनर इन्फॉर्मेशन भी हम इससे निकालेंगे जो कि हमने SSC CGL और अदर एग्जामिनेशन में देखते हैं, और UPPCS में भी वो सेम फॉलो किया जाता है। अब ये हमारी वीडियो किस तरीके से रहा करेंगी, इसमें मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि हम 3 लेयर ऑफ प्रिपरेशन हम सोच रहे हैं कि हम 3 लेयर ऑफ प्रिपरेशन इसमें करेंगे। तो फर्स्ट लेयर, इसमें हम 1 आवर ईच का एक वीडियो डालेंगे जिसमें हम कुछ 20-25 टॉपिक्स कवर करेंगे, 30-35 स्लाइड्स हम कवर करेंगे, और ऐसे करके 8-9 वीडियोस आएंगे। एक बार तो आपको ये देख लेना है। उसके बाद जब हम अपना थोरो हो जाएंगे, करंट अफेयर जब हम अपना पूरा कंपाइलेशन कर लेंगे, जिसमें हमने अभी तक अप्रैल 2025 तक के सारे करंट अफेयर कंपाइल कर दिए हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी PPT और PDF में हमने उसको कैसे क्रोनोलॉजिकली और सिस्टमेटिकली हमने उसको अपनी मटेरियल में डाला है। ये हो जाएगा फर्स्ट लेयर ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें आप 1 आवर ईच का लेक्चर देखेंगे। सेकंड आप वो मैराथन देख लीजिए, और थर्ड मैंने आपके लिए MCQ, जिसमें मल्टी स्टेटमेंट रहेंगे और इन्हीं टॉपिक से रहेंगे जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर वो 200 और 250 के अराउंड हम क्वेश्चंस डिज़ाइन करेंगे, जिसमें मल्टी स्टेटमेंट्स होगा और जिसमें अपना पूरा करंट अफेयर अप्रैल तक का कवर हो जाएगा, और एक बार आप वो देख लीजिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी और सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इट वुड बी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दैट आर कमिंग इन नियर फ्यूचर। और फिर अप्रैल के बाद हम मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऐसे हम 2 मंथ्स का या फिर 1 मंथ ईच का हम वीडियो लेकर आते रहेंगे इसी फॉर्मेट में, जिसमें हम पहले उसका PPT करेंगे, फिर उसके आपको PDF में नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और थर्ड लेयर जो हम उसमें करेंगे, हम उसमें क्वेश्चंस आंसर्स भी, MCQ भी डिस्कस करेंगे। वो हर महीने के भी ऐसे ही रहेंगे। तो ये 3 लेयर प्रिपरेशन के बाद आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और एग्ज़ाम में आप अपने स्टैटिक पर फोकस कर पाएंगे। आपको करंट अफेयर के लिए कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं बचेगी। अब हम देख लेते हैं कि हमने इसमें स्लाइड में क्या क्या तैयार किया है। ये हमारा फॉर्मेट रहेगा, जिसमें मैंने अभी आप देख पा रहे हो 322 हमने स्लाइड्स तैयार कर दी हैं। 322 इसमें सारा अपना अप्रैल तक का करंट अफेयर हो गया है, जिसमें मैं आपको फॉर्मेट भी दिखाना चाहूँगा कि हम क्या क्या कवर करेंगे। ये आप देखिए, कंटेंट इस तरीके से रहेगा अपना कि गवर्नमेंट बिल, एक्ट्स जिसको थोरो स्टडी की ज़रूरत है, हमने उनको पहले लिया है। दे वुड बी अराउंड 50 to 60 आर्टिकल्स, जिसको हम थोरोली पढ़ेंगे। फिर 1 लाइनर इन्फॉर्मेशन में हमारे पास रहेंगे अवार्ड्स,
फेस्टिवल्स, साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, रिसर्च, रैंकिंग, इकोनॉमिक, ट्रेड, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, स्पोर्ट्स अचीवमेंट, इंडियाज ग्लोबल इंगेजमेंट, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट, और ऐसे ही फिर एनवायरमेंटल हेरिटेज, गवर्नेंस एंड स्टेट इनिशिएटिव, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स, न्यू बोर्ड, मिशन, इंफ्रास्ट्रक्चरल, कल्चरल रिकॉग्निशन, जीआई टैग्स, और फाइनली हम देखेंगे फिर उसमें हमारे ग्लोबल अफेयर्स, डिप्लोमेसी, अवार्ड्स, प्राइजेज, नोबेल प्राइज, मिसलेनियस में बुक्स, विजिट्स, इनिशिएटिव्स, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, फिर यूपी स्पेशल भी हमारा इसमें रहेगा, जिसमें हम 50 to 60 वन लाइनर और कुछ आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी के लिए, यूपी पीसीएस के लिए ही जनरली रहेगा। बाकी और कोई स्टेट सर्विसेज वाले, एसएससी सीजीएल वाले या यूपीएससी एपीएफसी वाले, आप इसको लास्ट के लेक्चर को इग्नोर कर सकते हैं। और ये हमारा फॉर्मेट रहेगा जिसमें हम उसको डिस्कस करेंगे, जैसे वक्त अमेंडमेंट बिल हुआ और उसका कुछ हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे। बीच में हमने उनको हाईलाइट कर दिया है जो हमें याद रखना है, बाकी कुछ ऐसा फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे जो हमें इग्नोर कर देना है, वो रेलेवेंट नहीं है एग्जामिनेशन के लिए, बट थोरो कंप्लीशन के लिए हमने उसको रखा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट चलते हैं, जैसे ये देख लीजिए, जैसे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग कौन निकालता है, क्वार्टरली शीमंस, टॉप इंस्टीट्यूशन कौन कौन सी हैं, डिक्लाइन कैसे हुआ है, सेवरल इंस्टीट्यूशंस और रैंकिंग ड्रॉप्स वर्सेस लास्ट ईयर, फिर एंट्री क्या है, इंडिया फिफ्थ ग्लोबली बिहाइंड चाइना, यूएसए, यूके, चाइना, कोरिया के बाद हम फिफ्थ पे आते हैं यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में। सेम फिर हम इसको निकालेंगे, जैसे मोल्दोवा ज्वाइंस इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में हम फिर डिस्कस करेंगे क्या होता है, हमने और फ्रांस ने मिलकर इसको बनाया। अब पहले ट्रॉपिक ऑफ जो इक्वेटर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक के कंट्रीज़ रहते थे, अब हमने बाकी के लिए ओपन कर दिया है, कितने लोग इसमें और आए हैं, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। ऐसे ही फिर हम देखेंगे कि जमनालाल बजाज अवार्ड्स हमने मिले हैं, और फिर ऐसे लास्ट तक जाएंगे। ये NSA का अपना और USA के NSA का विजिट हुआ है, इसको भी हमने इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया है। तो सिमिलरली ये क्राइटेरिया इस चीज़ के हैं कि भाई टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग आई है, वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग, इसके क्राइटेरियाज क्या हैं, इसमें कौन कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी है, ऐसे करके हमने इसमें पूरा आपके लिए सारा कंपाइलेशन कर दिया है, जिसमें नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, 2024 में कौन कौन से विनर हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री में कौन देता है, मेडिसिन में कौन देता है, पीस में कौन देता है, ये सब हमने इसमें रख दिया है। उसके बाद लास्ट तक जाएंगे तो ये वन लाइनर इन्फॉर्मेशन, करंट अफेयर वन लाइनर इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। और वन लाइनर में भी हमने ऐसे नहीं किया है कि वन लाइनर लिखा और सबको एक साथ डाल दिया, वन लाइनर में भी हमने इसको डिमार्केट किया है, जैसे नेशनल न्यूज़ कौन कौन सा है वन लाइनर में, फिर उसका इवेंट्स एंड कल्चरल इनिशिएटिव्स, फिर इसके ख़त्म होने के बाद हमने उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में वन लाइनर कौन से हैं, फिर हमने कल्चरल एंड हिस्टोरिकल में कौन कौन से हैं, जैसे शिवाजी महाराज का टेम्पल है, स्टेचू ऑफ पोटी श्री रामलू का है, जिन्होंने लैंग्वेज के बेस पे आंध्रा बनाया था, अब उसका स्टेचू आंध्रा में ही बना दिया गया है। तो ऐसे करके फिर गवर्नेंस एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स में हम देख रहे हैं कि वन लाइनर इन्फॉर्मेशन हमने डाला है। और फिर उसके बाद ऐसे करके हमने एनवायरमेंटल एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशंस, ऐसे फिर आप देखोगे स्पोर्ट्स एंड अचीवमेंट्स, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्री, रैंकिंग एंड इंडाइसिस में जैसे जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ डाल दिए गए हैं, कुछ हमने पहले डिस्कस कर लिए होंगे जब हमने थोरो आर्टिकल्स की स्टडी की है। फिर मिसलेनियस में क्या क्या है, मिसलेनियस में फिर ये फोए सागर लेक रीनेम्ड हुआ है, फिर इसको हाईलाइट कर दिया है कि किसके नाम पे रीनेम हुआ है, ऐसा करके हमने इसमें सब चीज़ों को रख लिया है। ऐसे ही फिर आप देखोगे इंटरनेशनल न्यूज़ है, ग्लोबल इवेंट्स एंड समिट का हमने इसमें डाल दिया है, इंडियाज ओशन कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ब्रिक्स समिट, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू में क्या है, स्पेडेक्स मिशन है, फ्रेम 2 मिशन है, मोजी सैटेलाइट्स है, CR 5450500 है, चाइनाज हाई स्पीड ट्रेन, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ट्रेन अनवील्ड हो गई है। तो ऐसे करके हमने डाल दिया है। फिर हमने एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स, ऐसे करके वन लाइनर भी हमने इस तरीके से कर दिए हैं। ग्लोबल पॉलिसीज़ का एक ले लिया है, ग्लोबल अचीवमेंट्स एंड डिस्कवरी है। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमने डिफेंस एंड सिक्योरिटी भी कवर किया है, डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल रिलेशन भी कवर किया है। फिर मिसलेनियस अलग से कुछ हमें मतलब मिला तो हमने वो भी डाल दिया है कि
3 AI चैटबॉट है बाय इलॉन मस्क, ऐसे करके ये हमने डाल दिया है। फिर इकोनॉमिक वन लाइनर क्या है, नेशनल न्यूज़ में इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अचीवमेंट क्या है, हमने इसको सब टॉपिक में बना के बिल्कुल अच्छा किया है। RBI डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, इंडियाज कोल प्रोडक्शन, IMF फोरकास्ट, इसमें बहुत सारे इकोनॉमिक्स के 15 से 20 आर्टिकल रखे हैं अच्छे अच्छे। फिर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में क्या हुआ है, एग्रीकल्चर में भी हमने 10 से 12 आर्टिकल अच्छे अच्छे रखे हैं, जिसमें GI टैग अवार्ड किसको हुआ है, एंथोरियम एक्सपोर्ट, एरी सिल्क फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, केरलाज गौ समृद्धि स्कीम, ये सब हमने उसमें रख दिया है। जो इंपॉर्टेंट है वो आपको सब मिलेगा, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और ये आपको आपकी प्रिपरेशन को रेवोल्यूशनाइज कर देगा। इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इतना मेहनत इस चीज़ के पीछे लगा है और आप उसको मेहनत को अप्रिशिएट करेंगे। फिर उसमें बिजनेस एंड इंडस्ट्री में क्या हुआ है, ऐसे करके हमने सब इसमें कवर कर दिया है। अवार्ड्स रिकॉग्निशंस देखिए, और अवार्ड्स रिकॉग्निशन में ये की पर्सनैलिटीज़ अचीवमेंट, फिर उसके बाद ग्लोबल एंड सोशल रिकॉग्निशन क्या हुआ है, फिर ये की अपॉइंटमेंट क्या क्या हुआ है। की अपॉइंटमेंट में भी हमने ऐसा रखा है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कौन कौन सा हुआ है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स कौन कौन से बने हैं, आर्म फोर्सेस में किस किस की न्यू अपॉइंटमेंट हुई है, सिक्योरिटी एडवाइजर एंड कमिश्नर में कौन कौन हुआ है, सेक्रेटरीज एडवाइजरी में कौन कौन है, इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में कौन कौन है, फिर कमीशंस में कौन कौन नए बने हैं, ऐसे करके हमने इसमें रखा है। और ये इम्पोर्टेंट बुक्स कौन कौन सी रही हैं, बुक्स हैं उनका थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन है कि वो कैसी रही हैं। अभी आई एम वर्किंग ऑन दिस PPT एंड यू विल बी गेटिंग हाईलाइटेड PPT ऑफ दिस ऑल्सो। एंड इम्पोर्टेंट नेशनल फेस्टिवल्स में क्या है, जिसमें हमने कम से कम 25 से 30 इंटरनेशनल फेस्टिवल्स रख लिए हैं, इम्पोर्टेंट नेशनल एंड फेस्टिवल्स रख लिए हैं कि भाई कौन कौन से, जैसे पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश है, आपने चेपचरकुट का नाम सुना होगा, UPSC में पूछा जा चुका है कि मिजोरम का है ऐसे। फिर मेजर मिलिट्री एक्सरसाइजेस ये सब हो जाएगा, इसमें भी हमने सारी रख दी हैं जितनी भी 25 के आसपास इंपॉर्टेंट होती हैं। कि प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट है, कौन कौन से देश में कौन कौन प्रेसिडेंट बने हैं, ये भी सारी रख दी हैं। फिर इंपॉर्टेंट ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट, ऐसे करके ये सब कवर कर दिया गया है। और ये इंपॉर्टेंट ऐप्स एंड पोर्टल्स हैं, फिर इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम है उनकी। फिर आप देखोगे लास्ट में अपकमिंग मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स, और उसके बाद हमारा मिसलेनियस वन लाइनर, ये हमारा लास्ट रहेगा। ये हमारा 300 तक हम स्लाइड पे पहुंच गए हैं। और लास्ट में उत्तर प्रदेश वन लाइनर, जिसमें हमने कम से कम 3 आर्टिकल ईच स्लाइड हैं और कम से कम हमने 15 से 20 इसकी स्लाइड बनाई है। जो मेन आर्टिकल होंगे, RBI का थीम, UPSC का रिलेशन कैसा है, इसको हमने रख लिया है। और ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा, जिसमें आपको पूरा हाईलाइटेड और अच्छे में आपको ये PPT मिल जाएगा। और इसी के हमने नोट्स भी PDF फॉर्म में आपके लिए तैयार कर दिए हैं। ये हमारा उसका PDF रहेगा। अभी इस पे भी मैं वर्क कर रहा हूँ, PDF पे भी। ये PDF अपना इस तरीके से रहेगा, जिसमें हमारे पास ये आप देख लीजिएगा 85 पेजेस का आपका अभी तक का PDF बना है। और ये ऑलमोस्ट सारे करंट अफेयर कवर करता है अप टू अप्रैल 2025 तक के। उससे पहले कि आपको कोई कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें आपको ये दिख रहा होगा, ये हो गया ऐसे। फिर बीच में आप ये देखिए जो हमने वहाँ स्लाइड में डाला वो सारा यहीं आपको मिलेगा, और वही बुलेट फॉर्म में, वन लाइनर फॉर्म में मिलेगा, जो आपकी स्टडी के लिए आपको बहुत आसान कर देगा। आपको कहीं जाने की और कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। आपको ये मैं वादा करता हूँ। आप देखिए, ये पूरा अपन ने इसमें तैयार कर दिया है आपके लिए। ये ऐसे पूरा ब्लू हाईलाइटेड फॉर्म में मिलेगा आपको। मेन हेडिंग मिलेगा हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, जनवरी में रिलीज़ होता है। हालांकि क्वार्टरली रिलीज़ होता है, अब लेटेस्ट आ गया है तो उसको भी हम अपडेट कर लेंगे कि वो जुलाई में जो आया है उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, ये सब भी हम देख लेंगे जब हम इसको पढ़ेंगे। फोर्ब्स की लिस्ट में 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन में इंडिया की एंट्री कौन कौन सी है, निर्मला सीतारमन जी हैं, रोशनी नादर मल्होत्रा है, किरण मजुमदार शाह है। देखिए आप, ये दिख रहा ना इधर, ये इंडिया की एंट्री। तो ऐसे ही आप नीचे जाओगे तो न्यू टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश, माधव टाइगर रिजर्व, ऐसे करके इंडियाज़ फर्स्ट वाइल्ड टाइगर ब्रीडिंग सेंटर रेवा MP में बना है। रायजाना डायलॉग कैसे हुआ, ये सब ऐसे आर्टिकल हैं जिसको थोड़ा स्टडी की जरूरत थी। फिर पद्मा अवार्ड्स में, पद्मा अवार्ड में पूरा की किसको कितने मिले हैं,
टोटल 149 अवार्ड मिले हैं, पद्मा विभूषण 7 हैं, भूषण 19 हैं, पद्मश्री 113 हैं, ऐसे करके 7 किसको मिले हैं और इम्पोर्टेंट कौन से हैं वो याद रखने हैं। उसके बाद 19 तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कौन से याद रखने हैं बस। 113 बहुत ज़्यादा है, कितने याद रखने हैं। 6 पोस्टह्यूमसली मिले हैं, फॉरनर को किस किस को मिले हैं, ये सब अपने को रखना है। बस इसमें आपसे एक उम्मीद है कि जब भी हम ये पूरे मैराथन वीडियो डालना शुरू करेंगे या फिर अपना 1 आवर्ली ईच का जो अपना वीडियो आएगा, उससे पहले अपनी कम्युनिटी थोड़ी सी बढ़े, एस्पिरेंट कम्युनिटी बढ़े, तो आप ये इंट्रोडक्टरी वीडियो जितने ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करा सको। हमारा एक सिंपल ही मोटिवेशन रहेगा कि अपनी जो रीच है वो लार्जर कम्युनिटी तक पहुँचे। तो मैं चाहता हूँ कि इसका बेनिफिट सब उठाएं। तो जब हम इस पर पहला वीडियो डालें या फिर कभी भी लाइव सेशन लेने का भी ऐसा कुछ मन हो, तो लाइव में हमें कम से कम 50 से 100 यूपीएससी कम्युनिटी एस्पिरेंट मिलें। यूपीपीसीएस जो भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो 50 से 100 लोग अपना देखें। तो आपसे बस एक ही अनुरोध है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और ये हमारा पहला वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि कैसे हम डिस्कस करेंगे। और आप इसका सब मुझ पे छोड़ दीजिए। करंट अफेयर का 1 लाइनर करंट अफेयर भी कराएंगे और मल्टी स्टेटमेंट भी करंट अफेयर कराएंगे, जिसमें हम उसके आंसर्स और एक्सप्लेनेशन भी रखेंगे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।